अरे, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही? आपको दिखाई नहीं देता मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। आपको फूल तोड़ना मतलब डालियों को तोड़ना। पता नहीं डोलियों को तोड़कर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। और तुम सारे फूल तो इकट्ठा करके रखती हो और मंदिर में पड़े पड़े वो फूल सूख जाते हैं। और पूजा तो तुम क्या खा करती हो? देखिए, अच्छा नहीं होगा। आप मुझसे बेकार में बहस मत कीजिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अब अपना काम कीजिए। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। तुम फूल तोड़ती हो और लोग बातें सुनते हैं। मुझे अब से उनकी ये सारी बातें तुम सुनना ठीक है ना, समझी? आप चुप कीजिए। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। आज तो सारे फूल तोड़ दूंगी। देखती हूँ मुझे कौन मना करता है। अरे कौन है? अनीता है क्या? मैं तो जानती थी तेरे अलावा कौन इस तरह के काम करेगा। अरे फूल तोड़ रही है या पेड़ से कुश्ती लड़ रही है? सीमा भी तो फूल तोड़ती है, पर वो तेरी तरह पेड़ों की डालियां नहीं तोड़ती। सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? बस सीमा सीमा सीमा, जैसे सीमा के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। तुम्हें नहीं दिखता? तेरे फूल तोड़ने के बाद बगीचे का जो हाल होता है, उससे बाद में सीमा ही आकर ठीक करती है। अरे ये क्या कर रही है? सारे फूल तोड़ लेगी क्या? हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दे। क्यों सीमा को पैसे देकर बाजार से फूल मंगवा लेना। अरे ये तेरा पेड़ है या मेरे घर का पेड़ है, दुष्ट औरत? क्या? मैं दुष्ट औरत? कल तुम्हें तुम्हारा पेड़ ही काट डालूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अनीता, अरे ओ अनीता, नदी पर पानी लाने नहीं चलोगी क्या? हाँ चलो। जरा सुनना बेटी, थोड़ा सा पानी भरकर दे दोगी क्या? क्यों अपना काम खुद नहीं कर सकती हो? हाँ, अरे बेटा, मेरी उम्र हो गई है। बूढ़ी तो हो ही गई हो। क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई हो? खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, हमें उससे क्या। अनीता, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चुप रहो और सुनो, हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है, समझी? तुम अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत हुई दादी माँ। दरअसल अनीता न दिल की बुरी नहीं है। मैं आपके लिए पानी भर कर लेकर आती हूँ। जब मैंने एक बार मना कर दिया तो फिर तुम उस बुढ़ी के लिए पानी क्यों भर रही हो? बोलो। गुस्सा मत हो अनीता बहन, तुम बताओ मैं क्या करूं? बेचारी वो बुढ़ी इतना सब कुछ कैसा सदाती है। बेचारी बुढ़ी हमेशा सबकी नजरों में अच्छा बनकर रहना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता क्या हर बार बनने की कोशिश करती है। आज खरी खोटी सुनाकर रहूंगी। दादी माँ, पानी कहाँ रखूं मैं? मेरे घर के अंदर रख दोगी क्या बेटी? लोगों को बहला फुसलाकर अच्छी तरह से काम निकलवाना जानती हो तुम? नहीं मेरी बच्ची, नहीं। जिसका जैसा कर्म होता है उससे तुम्हें वैसे ही बात करती हूँ। सुनो, बकवास मत करो। इस बेवकूफ से ज्यादा जानती हूँ मैं लोगों को। समझ में आई बात? ये क्या, इतने सारे घड़े? अरे हटो, मुझे भी देखना है। देखो तो, अरे बाप रे, ये तो सोने का घड़ा है। अच्छा दादी माँ, आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? अभी भी नहीं समझी? हाँ, तेरी जैसी औरतों को बहला फुसलाकर इसने इतने सारे घड़े जमा किए हैं। इन सब के भीतर गुप्त धन है, गुप्त धन। दादी माँ मजाक मत कीजिए, बताइए ना इतने सारे घड़े क्यों हैं? अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठे करने का शौक है। इसी से मुझे खुशी मिलती है। इतनी खुशी तो मुझसे देखी नहीं जा रही है। पर मैं सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करती हूँ, किसी को जरूरत हो तो उसे भी देती हूँ। उससे मुझे और खुशी मिलती है। किसी की मदद करके बहुत आनंद मिलता है। तो क्या अगर मैं मांगूं तो तुम मुझे भी दोगी? क्यों नहीं दूंगी बेटा, तुम्हें भी जरूर दूंगी। मैंने तो तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा। अरे तो क्या हुआ, बोलो। तुमने तो अपना कम किया, अब मैं अपना कम करूंगी। ठीक है। दोगी मुझे? मुझे तो सोने का घड़ा बहुत ही पसंद है, वो मुझे दे दो। ये बात है। ठीक है बेटा, जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें ये घड़ जरूर दे दूंगी। ठीक है बेटा। तुम्हें कैसे पता कि अभी मुझे घड़े की जरूरत नहीं है? तुम्हारे हाथों में वो पानी से भरा हुआ घड़ा तो है ना,
तो फिर एक और लेकर क्या करोगी? अच्छा, इसका मतलब मेरे पास से घड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है दादी माँ, अब हम चलते हैं। कल फिर से पानी भर कर ला कर दूंगी। चलो अनीता, अब चलते हैं। चलो चलो, हाँ हाँ जल्दी चलो। जाओ बेटी, कल हम फिर मिलेंगे। हाँ, ऐसे भी करके कल खैर खाने वो सोने का घड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए। पर ये कैसे होगा? एक बार जब उसे बुद्धिया ने खुद ही कह दिया है कि वो घड़ा वो मुझे दे देगी, तो फिर उसके जाल में मैं उसे फंसाऊंगी कैसे? हाँ, पर वो मुझे जानती नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? ओहो, और कितनी देर तक रात को ऐसे ही बाहर बैठी रहोगी? हाँ, चलो चलो चलो, सोने चलो। मैं क्या करूंगी ये तय करने वाले आप कौन है? जाइए जाइए, आप अंदर जाइए, मुझे मेरी हालत में छोड़ दीजिए। क्या करूं? ओहो, मिल गया उपाय। कल मीना को बताऊंगी। बेवकूफ हमेशा धोखा खाते, मजा आ गया। मीना रे मीना, नदी से पानी लेने नहीं चलोगी? अरे आज इतनी सुबह सुबह? तुम्हारी नींद तो इतनी सुबह कभी नहीं खुलती है। पानी खत्म हो गया था इसीलिए जल्दी उठाना पड़ा। चलो जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, रुको जरा, मटकी तो ले आऊं। अब आएगा असली अनीता, इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही हो तुम? मजा। अरे घर पे बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी से वापस भी आना होगा। तुम भी जरा जल्दी जल्दी चलो मीना। अरे इतनी हड़बड़ी है तो जल्दी से पानी भर लो, उसके बाद दादी का पानी भरकर फिर जाएंगे, ठीक है? जरा मेरा घड़ा तो पकड़ना तो। ओए माँ! अरे मीना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? वो मेरा पैर जरा फिसल गया था। नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, पर वो घड़े अब तो वो नहीं मिलेंगे। मतलब मामूली से 2 घड़े भी तुमसे नहीं पकड़े गए? अब मैं कैसे पानी भर के ले जाऊंगी, जरा बताना तो। गुस्सा मत हो अनीता, असल में अचानक से ही धक्का लगने पर। तुम क्या बोलना चाहती हो? क्या बोलना चाहती हो तुम? कि घड़े मेरे वजह से गिरे हैं, यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मेरे कहने का मतलब था कि ये सब नहीं, मतलब अभी तो कहा तुमने। जहां से भी हो मेरा घड़ा मुझे वापस ला कर दो। वो घड़ा तो अब नहीं मिल सकता ना बहन। मैं जाकर तुझे एक नया घड़ा खरीद कर दे दूंगी, ठीक है? हाँ, नया घड़ा खरीद के दूंगी। हाँ, मुझे अभी घड़ा चाहिए तुमसे। मैंने कहा था ना कि आज मुझे जल्दी घर जाना है। अरे क्या हुआ, आज सुबह तुम दोनों झगड़ा क्यों रही हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? अरे अनीता, बताओ बेटा, क्या हुआ? क्या बताऊं दादी माँ, ये बेवकूफ मीना है ना, सब कुछ बिगाड़ देती है। क्या बात है बेटा? कुछ भी बताने का मुंह है इसका। मेरा इतना कीमती घड़ा इसने नदी में फेंक दिया। मुझे जल्दी से पानी भर के घर भी जाना था। मेरा घड़ा भी तो गया। बेवकूफ कहीं की। झगड़ क्यों रही हो? हाँ, झगड़ा वाली क्या बात है? आ जाओ, यहाँ मेरे घर के अंदर आओ। अनीता, तुम दोनों को मैं घड़े दूंगी, ठीक है? मेरे पास तो बहुत सारे घड़े पड़े हैं। ले लो मीना, जाओ ले लो, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। अच्छे से देख लो, जो घड़ा पसंद आए वो तुम्हारा। दादी माँ, मैं ये वाला लूंगी। वही ले लो। और मीना, तुम्हें कौन सा घड़ा चाहिए? नहीं दादी माँ, नहीं। मेरे घर में दूसरा घड़ा रखा है, मुझे जरूरत नहीं है दादी माँ। फिर भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लो बेटा, जो पसंद हो वो ले लो, ठीक है? तुम खुश हो ना बेटा? मैं खुश हूँ दादी माँ, बहुत खुश हूँ। जैसा मैंने सोचा था, ये सोने का घड़ा अब से मेरा है। कितनी खुशी की बात है ये। अरे मीना, पानी भर के घर भी तो जाना है, चल जल्दी चल। अरे रुको, पहले दादी माँ के लिए पानी तो भरकर लेकर आऊं। नहीं बेटी नहीं, आज मुझे पानी की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। अब पानी फेंककर इस घड़े को पिघलाकर गहने बनवाऊंगी। इतनी खुशी। अरे ये क्या? अरे बाप ले, ये क्या है? इतने सारे कीड़े। जाओ यहाँ से, हटाओ, बचाओ कोई मुझे, बचाओ कोई। अरे मुझे, अरे बाप रे, हटो हटो मेरे ऊपर से, बचाओ कोई मुझे। अरे बाप रे, ये क्या हालत हो गई? अब मैं सब समझ गई हूँ। उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शैतान बुद्धिया को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या?
वो घर कहाँ गायब हो गया? शैतान बुद्धिया, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? सामने आओ, सामने आओ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? अगर क्योंकि ऐसा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हुआ अनीता, मुझे याद कर रही हो? क्या? बोलो, तुमने क्यों किया? क्या मैंने ही की है तेरी ये दशा? मैंने ही की है, समझी? तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? मैंने क्या खुद की दशा की है? इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वो सारे कर्मों के फल के घड़े हैं, समझी? हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं ठीक वैसा ही फल हमें मिलता है। तुम ये झगड़ा लो, और तुमने अपना भाग्य स्वयं ही चुना, इसीलिए तुम्हारे चेहरे की ये दशा तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में हुई है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। सुधर जाओगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। और मीना को क्या मिलेगा? क्या उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर उसे भी अपने कर्मों का फल मिल चुका है। अब पानी इसमें भर देती हूँ। ये क्या देख रही हूँ मैं? हाँ, ये क्या? दादी माँ, आपकी असीम कृपा है, आप बहुत दयालु हैं।